मित्रों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब आनंद में होंगे। आज हम आओ पंचांग सीखें, आओ पंचांग देखना सीखें का यह पंचम भाग आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं और श्री महावीर पंचांग के छठे पृष्ठ के बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, छठा पृष्ठ। तो इस पर दिए हुए हैं वही जो विवाह मुहूर्त था उसका शेष भाग। देखिए, माघ शुक्ल पक्ष, फाल्गुन शुक्ल पक्ष, फिर द्विरागमन। द्विरागमन का अर्थ होता है कि जब कन्या अपने पति के घर से पिता के घर जाती है और जब वहाँ से उसको दोबारा अपने पति के घर आना होता है तो उसी को द्विरागमन कहते हैं। तो द्विरागमन मुहूर्त कब कब है? देखिए, वैशाख कृष्ण पक्ष, वैशाख शुक्ल पक्ष और मार्गशीर्ष यानी अगहन। इसके बाद फिर अगहन शुक्ल पक्ष, फिर माघ शुक्ल पक्ष, फाल्गुन कृष्ण पक्ष, फाल्गुन शुक्ल पक्ष। ये आपका विवाह मुहूर्त और द्विरागमन मुहूर्त हो गया। उसके बाद गर्भाधान मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है। ठीक, देख लीजिए। तो इसका मुहूर्त है वैशाख कृष्ण पक्ष, वैशाख शुक्ल पक्ष, शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष, अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष। इसके बाद फिर अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, आषाढ़ कृष्ण पक्ष, आषाढ़ शुक्ल पक्ष, श्रावण कृष्ण पक्ष, श्रावण शुक्ल पक्ष, भाद्रपद कृष्ण पक्ष। इसी प्रकार से देखिए मुहूर्त इसमें दिए हुए हैं। गर्भाधान मुहूर्त इधर देखिए, पौष कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, माघ कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, फाल्गुन कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। इसके बाद फिर आपका चौल यानी मुंडन मुहूर्त है। मुंडन मुहूर्त कब कब है? देखिए, मुंडन मुहूर्त मकर संक्रांति जब सूर्य उत्तरायण रहते हैं, जब तक सूर्य उत्तरायण रहते हैं तब तक मुंडन का मुहूर्त रहता है। यज्ञोपवीत का मुहूर्त रहता है, व्रतबंध का मुहूर्त रहता है। इसके बाद दक्षिणायन में मुहूर्त नहीं होता। आजकल नाना प्रकार के पंथ निकल गए हैं हमारे सनातन धर्म में भी, और शास्त्र को कोई देख नहीं रहा है। 100 साहित ना एक सुतार के आधार पर लोग चल रहे हैं। तो पंचांग देखना सीखिए और पंचांग में जो दिए हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करें, ताकि आप भी जानिए और दूसरों को भी बताएं, ताकि लोग धर्मशास्त्र के बारे में जानें और उसका अनुसरण करने का प्रयास करें। देखिए, मुंडन वैशाख शुक्ल पक्ष, शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष, शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष, आषाढ़ कृष्ण पक्ष, पौष कृष्ण पक्ष, माघ कृष्ण पक्ष। अब आप पूछेंगे पौष में क्यों दे दिए गए हैं? क्योंकि देखिए, यहाँ तारीख है ना 14/1/27 अर्थात 15 जनवरी 2027। तो 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति हो जा रही है, तो उसके दूसरे दिन से आप सूर्य उत्तरायण हो जा रहे हैं, इसलिए यह मुहूर्त दिया गया है। इसके बाद देखिए, अगहन नहीं दिया गया है, कार्तिक नहीं दिया गया है, आषाढ़ के बाद सीधा पौष, फिर माघ शुक्ल पक्ष,
देखिए, माघ शुक्ल पक्ष, माघ कृष्ण पक्ष, माघ शुक्ल पक्ष। वही व्रतबंध देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना, उपनयन व्रतबंध जनेऊ। ठीक। तो ये कब कब है? चैत्र शुक्ल पक्ष में है, वैशाख शुक्ल पक्ष में है, शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में है, शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में है। उसके बाद आषाढ़ कृष्ण पक्ष में है, फिर माघ कृष्ण पक्ष, माघ शुक्ल पक्ष। ठीक। फिर फाल्गुन कृष्ण पक्ष, फाल्गुन शुक्ल पक्ष, चैत्र कृष्ण पक्ष में नहीं है। ठीक। फिर कर्णवेद नासिका छेदन मुहूर्त, वैशाख देख लीजिए। हम इस प्रकार से आपको दिखा दे रहे हैं ताकि आप जान लीजिए। देखिए, फिर गृहारंभ मुहूर्त है, देख लीजिए। गृहारंभ मुहूर्त के बारे में देख लीजिए। फिर यहाँ पे गृहारंभ मुहूर्त है। फिर नूतन गृह प्रवेश, नूतन गृह प्रवेश का अर्थ होता है कि जब सूर्य उत्तरायण रहते हैं तभी तक नूतन गृह प्रवेश होता है। और दक्षिणायन में जीर्णाद गृह प्रवेश होता है। जीर्णाद गृह प्रवेश का अर्थ होता है कि जो कोई गृह हो उसको फिर से उसका नवीनीकरण अर्थात उसको उसमें सुधार करके टूटा फूटा उसको बनवा करके उसका जो गृह प्रवेश होता है उसको जीर्णाद गृह प्रवेश करते हैं। या फिर मिट्टी का घर बना हुआ हो उसका भी वह नया हो उसको भी आप गृह प्रवेश में श्रावण में या दक्षिणायन सूर्य के दक्षिणायन में भी आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। तो नूतन गृह प्रवेश देखिए। फिर जीर्णाद गृह प्रवेश देखिए, यहाँ लिखा है पुराने मकान को तोड़कर बने नए घर तथा फ्लैट इत्यादि में प्रवेश के लिए नूतन गृह प्रवेश के मुहूर्त को तो शुभ है ही, साथ में श्रावण कार्तिक मार्गशीर्ष में जीर्णाद गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त में प्रवेश किया जा सकता है। नूतन में इसमें जो है नूतन गृह का प्रवेश नहीं होगा। देखिए इधर भी वही मुहूर्त है, श्रावण कृष्ण पक्ष, श्रावण शुक्ल पक्ष, कार्तिक अगहन शुक्ल पक्ष। फिर सर्वदेवता प्रतिष्ठा, जलाशय, वाटिका अर्थात बगीचा आरंभ मुहूर्त। देखिए ये देखिए, ये सर्वदेव प्रतिष्ठा बगीचा तालाब के लिए है ये मुहूर्त। देख लीजिए। शेष पृष्ठ 4 पर है जो कि पिछले हमने दिखा चुका है। अब देखिए पृष्ठ संख्या यहाँ 7, देखिए 7 है। इस पर देखिए, इस पर क्या है, मधुमेह रोग एवं उसकी चिकित्सा का व्यवस्था। ठीक, देख लीजिए। व्यायाम आसन इसके स्वास्थ्य के बारे में दिए हैं। इसके बाद पंचांग परिचय, पंचांग में दिनमान, तिथि, दिनमान, उसके बाद फिर आपका तिथि, फिर तिथि क्षय और वृद्धि, करण, नक्षत्र, गोल अयन, एक वर्ष में 2 अयन होते हैं, अहरगण, योग। ठीक, इसके बाद महामृत्युंजय जप विधान इसमें सब दिए हुए हैं, देख लीजिए।
फिर शताक्षरी गायत्री मंत्र के बारे में दिए हुए हैं, फिर वैदिक नवग्रह के बारे में दिए हुए हैं, फिर वशिष्ठ जी द्वारा संजीवनी मंत्र, पुराणोक्त मृत्युंजय मंत्र, ये सब जो है ये सब ज्योतिष संबंधी होरा आदि ये सब दृष्कांड सप्तवर्ग कुंडली के बारे में दिए गए हैं। देख लीजिए, ये सब जब ज्योतिष आप आगे सीखेंगे तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इस प्रकार से हमने कृष्ण संख्या 7 तक के बारे में आपको बताया। अपनी राय दें, जो न समझ में आए उसके बारे में बताएं, हम आगे भी उस पर वीडियो बना करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। श्री राम।